जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी झारखंड में इलेक्शन का टाइम चल रहा है। मैं झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट में गांव की साइड में गया था। जैसे दुमका का कुछ क्षेत्र हो गया, साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया और रांची का कुछ बैकवर्ड इलाका जो आदिवासी एरिया है उस साइड में, और बोकारो सिटी का कुछ एरिया है, कुलमिडी सब साइड में मैं गया था। तो वहां जो मैं देखा ग्राउंड में, और जो न्यूज चैनल वगैरह में दिखाया जाता है और जो ग्राउंड में मैंने देखा, वो एकदम ही अलग था कुछ। और ये चीज जब मैंने अपनी आंखों से देखा, और जब मैं यूट्यूब सोशल बाकी ट्विटर सोशल मीडिया वगैरह पे जब मैं छानना शुरू किया, तो एक राज धर्म नाम का यूट्यूब चैनल है जिसमें कि एक लेडी जाती है यूट्यूबर। उसने पाकुड़ के एरिया का एकदम सही से दिखाया हुआ है। उसमें एक ईसाई मिशनरी होता है, उसकी दो नर्स होती हैं। उससे जब बात करने की कोशिश करती है ये, तो वो दोनों के दोनों नर्स एक घर के अंदर घुस जाती है और भाग जाती है। दूसरा, जब वो मोहल्ले में घुसती है तो वहां पे हर एक घर, आदिवासी के घर के ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ होता है। सेम जब मैं दुमका के कुछ क्षेत्र में गया, तो वहां पे कुछ आदिवासी ऐसे सब हैं जिसके घर के आगे क्रॉस लगा हुआ है। लेकिन जैसी स्थिति उसका मुझे जैसे लगा कि 10 साल पहले था, 15 साल पहले उसका था, सेम स्थिति अभी के अभी है। अभी से 5-7 दिन पहले कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की वाइफ है, उसका एक स्टेटमेंट आया था कि हमने आदिवासियों के लिए एक बिल बनाया कल्याण के लिए। और वो बिल जब मैंने राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति के पास भेजा, तो वहां से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जबकि उन्होंने ये चीज नहीं बोला कि ये जितने भी आदिवासी का इन्होंने कानून बनाया था, सब क्रिश्चियन मिशनरी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था। मुझे ऐसा वहां पे घूमने के बाद ऐसा लगा। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए कि एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई परिवार है, उसमें अगर मैं बड़ा भाई हूं या आप बड़ा भाई हो, और आपको पूरे घर परिवार का आदमी मुखिया बना के आगे भेजता है कि आप समाज का, घर का कल्याण करो, तो कैसे आप उससे विमुख होके अपने ही घर को बर्बादी के रास्ते पे भेजने लगोगे? कैसे आप अपने घर को एक पंथ से, एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट कराने लगोगे? अब आपके पास पैसे का तो कोई कमी नहीं है, पावर का कोई कमी नहीं है, हर चीज है। लेकिन और आप समुदाय, आदिवासी समुदाय से आते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब हर चीज, पावर, सत्ता, सब कुछ है, आप आदिवासी समुदाय से आते हैं, फिर भी आपके नाक के नीचे, जो कि आपके संज्ञान में भी है, और लगातार आदिवासी समाज को क्रिश्चियन ईसाई मिशनरी लोग ईसाई में तब्दील कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? इसका मतलब है इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत है, जो कि आपको हो सकता है एक बहुत बड़ा फंडिंग कर रहा हो। मैंने वहां देखा दोस्तों कि मिशनरी के नर्स वगैरह जितने भी प्रचार, सोशल मीडिया के पत्रकार हों, चाहे मेन न्यूज चैनल के पत्रकार हों, चाहे यूट्यूबर हों, जो भी वहां पे गांव वगैरह में जाता है, वहां मिशनरी के कोई ना कोई आदमी उसके आगे आ जाता है। यहां तक कि मैंने ये देखा कि उस गांव के अंदर मिशनरी का एक आदमी छोड़ा हुआ है, उसी गांव का रहने वाला, जिसे कि अलग से पैसा दिया जाता है कि अगर कोई पत्रकार, सोशल मीडिया वाला या कोई बाहरी आदमी आपको गांव में दिखाई देता है, तो प्लीज तुम कांटेक्ट तुरंत हमें करो और हम वहां पहुंच जाएंगे। जब तक हम नहीं पहुंचते हैं तब तक उनको बचा के रखो, और उन्हें कुछ भी आप जनता से बात करने मत दो। सेम कहानी हमारे साथ भी हुआ। जब हम गांव के अंदर इन होने लगे, तो वहां पे एक बुजुर्ग आदमी था। वो बुजुर्ग आदमी सामने से आते ही हमें पूछने लगा कि आप जो है आखिर इस गांव में क्यों आए हो? तो हमने ये बताया कि अभी इलेक्शन का टाइम है, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन तब तक ये देखे कि उसका परिवार वाला किसी को फोन किया और मिशनरी के 2-4 आदमी आ गया, और वो भी आदिवासी था, और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। यहाँ तक कि बहुत सारे यूट्यूबर थे, जो कि पत्रकार थे, वो वहां पे बड़े बड़े जो गांव के मिशनरी के आदमी थे उनसे बात कर रहे थे। और वहां एक तरह से ये देखा जा रहा है कि हाँ, अगर मैं क्रिश्चियन धर्म मान लो अपना लेता हूं, तो हमें कोई फायदा हो तब तो। लालच दिया जाता है, हर चीज दिया जाता है, लेकिन गांव में मैंने ये नहीं देखा कि उसकी स्थिति, एक आदिवासी की स्थिति बेहतर हो गया हो। आदिवासियों की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन वो किससे? सरकारी आवास योजना से उनके घर बने हुए हैं, सरकारी जो पैसा आ रहा है, राशन आ रहा है,
वो जो उनको मिल रहा है उसी से उनका प्रतिपालन चल रहा है। हर चीज़ उन्हीं के सरकार का जो योजना है उनसे मिलने वाली चीज़ से ही उनका भविष्य बन रहा है। लेकिन मिशनरी के थ्रू कुछ भी नहीं बन रहा है। लालच देके उन्हें कन्वर्जन कराया जाता है, कन्वर्जन का शिकार वो बन जाते हैं और वो क्रिश्चियन बन जाते हैं और कुछ दिन के बाद उन्हें क्या होता है ना, इसी हालत में छोड़ दिया जाता है। अगर वो चाहते हैं कि मैं अपने पूर्व धर्म में वापस जाऊँ, तो उनके ऊपर ऐसा प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है और कुछ के साथ तो बर्बरता भी किया जाता है कि वो वापस अपने धर्म में वापस ना हो पाए और तब तक बहुत लेट हो जाया होता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर वो वापस नहीं हो पाते हैं। जिसके पास ये 100 साल पहले झोपड़ी था, आज भी उनके पास झोपड़ी है, जबकि वो ईसाई धर्म अपना चुके हैं। यहाँ पे मुझे एक डाउट हो रहा है दोस्तों कि जो नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला था मदर टेरेसा को, उस टाइम पे ना ज़्यादा सोशल मीडिया था, ना ही वहाँ पे ज़्यादा वहाँ छोड़ो पूरे देश में, वर्ल्ड में ना ही सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा था, ना न्यूज़ चैनल उतना एक्टिव था, प्रिंट मीडिया थी। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला और ये बताया गया कि वो जनता का सुख, दुःख, दर्द और उन्हें शिक्षा का में अग्रणी कर रहा था और सामाजिक कार्यकर्ता थी। लेकिन आपको ये मैं बता दूँ कि अगर आज के डेट में अगर वो रहती, तो उनका पूरा का पूरा जो उनके पीछे जो एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा था, उनका पर्दाफाश हो गया रहा था और धीरे-धीरे हो रहा है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, एक धर्मांतरण गैंग की बहुत बड़ी सदस्य थी, जिसके पास पूरे वर्ल्ड से, क्रिश्चियन मिशनरी से, क्रिश्चियन देश से बहुत बड़ा फंडिंग आता था और उस फंडिंग के ज़रिए उन्होंने एक बड़े-बड़े आदमी से लेके गरीब जनता तक को क्रिश्चियन धर्म अपनाने में मदद किया और नोबेल पुरस्कार जो कि यूरोपीय एक देश के द्वारा संचालित होता है, उनको वो जिसको चाहे वो दे दे, जिसको ना चाहे दे दे और देश अपनी फ़ायदा के लिए, यूरोपीय देश अपनी फ़ायदा के लिए वो यूज़ करते हैं। वो उन्हें मिला मदर टेरेसा को और पूरे भारत का नाम जो लेफ्टिस्ट थे, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनके द्वारा पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाया गया कि एक मानवता देखिए, नोबेल पुरस्कार दिया गया मदर टेरेसा को। उन्हें ऐसे दिखाया गया जैसे एक विवेकानंद जो है, उनके सामने 1% ना हो। धन्यवाद।